ये है कि आपने जो मुझे अंकल कहा है ना, ये आपने अल्फाज वापस लेने हैं। गो कि मैं वाकई इस एज में, इस उम्र के इस हिस्से में हूँ कि आप मुझे अंकल कह सकते हैं, मैं अंकल हूँ, लेकिन मेरा जोश व जुनून जो है ना, अंकल कहने से थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा। नाज़रीन, मैं हूं सईद उमान शाह और आप देख रहे हैं रज़ा न्यूज़। हम बात कर रहे थे पीटीआई के कुछ कारकुनों से। मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनके दिल में क्या राय है, क्या मोहब्बत है इमरान खान साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने जो मुझे अंकल कहा है ना, ये आपने अल्फाज वापस लेने हैं। गो कि मैं वाकई इस एज में, इस उम्र के इस हिस्से में हूँ कि आप मुझे अंकल कह सकते हैं, मैं अंकल हूँ, लेकिन मेरा जोश व जुनून जो है ना, अंकल कहने से थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा। वो इसलिए कि मैंने लॉन्ग मार्च पे जाना है, तो कुछ जोश व जज्बा होना चाहिए। तो आपने अंकल कह दिया तो मैं ठूस हो जाऊंगा। तो बाकी चलें, खैर ये तो एक इजाफी बात थी। तो अभी ये है कि मैं इस वक्त अपनी वही फीलिंग्स है मेरी कि मैं जैसे एक बहुत यंग और एनर्जेटिक हूँ अपने कायद के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगा और हमारा कायद जो है उनके साथ शाना बशाना अपनी इस जंग को लड़ेंगे। अच्छा सर, मेरा से सवाल एक ये है कि राना सनाउल्लाह साहब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? पहले तो मैं लाहौल वाला पढ़ता हूँ जब भी मैं उसका नाम सुनता हूँ। हाँ जी, क्योंकि मुझे नफ़रत है इस शख्स से जिसने मॉडल टाउन में भी जुल्म किया, 25 मई को भी जुल्म किया, और अब ये फिर ये प्लान कर रहा है कि जी मैं ड्रोन से हमले करूँगा, मैं अपना रबड़ की गोलियाँ बरसाऊँगा, मैंने आंसू गैस के शेल बेशुमार रखे हुए हैं। और फिर ये कहता है कि मैं उस 25 मई को जो मैंने जुल्म और जबर किया था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है। आप ये सोचें कि आप कहें जी कि हमें मिल बैठ के कोई लाए अमल तय करना चाहिए, जैसे कि इमरान खान साहब ने, हमारे कायद ने इसको प्रोलॉन्ग करके हत्तुल इम्कान कोशिश की कि पुरअमन तरीके से बैठ के बात की जाए और इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस करके तो हम आपस में तय कर लें चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है इनकी समझ में ये चीज़ नहीं आई और ये इसको पुरतशद्दुद तरीके से ही मनवाना चाहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए अभी भी होश के नाखून लें और इसको इससे पहले कि कोई हादसात हों और ये तशद्दुद करें और हम उसकी रिटेलिएट करें और उसके बाद फिर एक गलत उस चीज़ पर रंग में आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए इस बारे में। लॉन्ग मार्च जो है ये पूरे जीटी रोड से जाएगा, ना कि ये मोटरवे से जाएगा। तो इसलिए रास्ते में जैसे कि ये यहाँ पे इन्होंने पड़ाव करना है बत्ती चौक पे, फिर कामों की, फिर गुजरावाला, फिर इसी तरह ही आगे से आगे जेलम, खारियाँ, ये पड़ाव करते जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपने मंजिल मकसूद पे 4 तारीख को मंजिल मकसूद पे पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब को पता नहीं, अब बड़े हैं जी, वो हमारे कायद हैं, हम कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन एक अपने दिल की बात तो कर सकते हैं ना। जमहूरियत तो पार्टी में भी होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने अच्छा ही सोचा होगा जो सोचा होगा कि ये तरीक़ाकार, ये शेड्यूल दिया है, लेकिन बेहतर होता कि एडवांस एक ही गो में हम इस्लामाबाद पहुँचते और वो जो जोश व जज्बा एक ही गो में होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। क्योंकि हमने अपने कॉलेज के ज़माने में, मैं 70s की बात बता रहा हूँ आपको, कि हम उस वक़्त भी सियासत के में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो ये जो इस तरह होता है ना, वक्फे से जाना, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, उससे वो रहता नहीं, जोश व जज्बा कायम नहीं रहता। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर ये इस चीज़ को थोड़ा सा कर दें कि भाई इसको वन गो में ले जाएं, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि लोगों ने अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है। किसी ने, कोई शॉपकीपर है, कोई इस तरह से ही कोई अपने काम शाम करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उस हवाले से लोग थोड़ा मेरा ख्याल है डिस्टर्ब होंगे। लेकिन कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अगर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए तो उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। हाँ जी, तो मेरा एक अपना एक ख्याल था, लेकिन इंशाल्लाह लोग फिर भी निकलेंगे और इसको कुर्बानी समझ के आगे आएंगे
और इंशाल्लाह हम इसको कामयाब करेंगे। सर आप अपने लीडर को, अपने कायद को कोई मैसेज, कोई आखिरी बात देना चाहिए? देखें, ये जो मैंने बात की है ये मेरा एक मैसेज ही था उनके लिए कि वो अगर इस तरह करते वन गो में अगर कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो ज़्यादा समझते हैं और समझबूझ रखते हैं, उनको ज़्यादा एक उनका है विजन है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक ही सोचा होगा। बाकी ये है कि वहाँ पे जाके क्या होता है अल्लाह खैर करे। इनके तो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो बड़े ही ख़तरनाक हैं। इन्होंने रबड़ की गोलियां कहते हैं जी हमने तैयार की हुई हैं जी, हमने आंसू गैस के शेल हैं, वो ड्रोन से हमले करेंगे। देखिए ना, ये शुरू से ही ऐसी बात राना सनाउल्लाह कर रहा है, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये हमें यहीं से हम अभी चले भी नहीं, और इसकी ये धमकियाँ और उसके ऊपर हमारा जो फिर जोश व जज्बा वो कोई कम तो नहीं होगा ना। वो तो हम तो इसके फिर पूरा आखिर तक लेके जाएंगे इसको। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, मेरे साथ रहिए, हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और देखते रहिए रज़ा न्यूज़।